सब देख रहा SCS न्यूज। हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले चली पटना, जहां SKM मेमोरियल हॉल के भीतर जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम चल रहा छल, ओते बाहर किछ स्टूडेंट सब हंगामा कर रहा छला। पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल के बाहर BEd स्टूडेंट सब काफी हंगामा केलन। दरअसल श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में रक्षा मंत्री के कार्यक्रम चल रहा छल, वही दौरान बाहर स्टूडेंट सब हंगामा कर रहा छला। ये स्टूडेंट सब STET परीक्षा में सत्र 2018-20 के छात्र के शामिल कल जाय के मांग कर रहा छला। स्टूडेंट सबक आरोप छल जे बिहार सरकार हुनक भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मजबूर भ क उनका सबके सड़क पर उतरऽ पड़ल हन। हम लोग BEd के अपेयरिंग छात्र छात्राएं हैं 2018-20 के। हमें जो है एस्टेट में फॉर्म फिलअप करने का चांस नहीं दिया गया है, जो कि बहुत गलत बात है। सारे स्टेट इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपेयरिंग छात्र छात्राओं को मौका देती है, चाहे सीटेड हो या कोई भी स्टेट का स्टेट हो। तो हमारा बस यही मांग है कि हमें बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो एस्टेट निकला हुआ है 2019 का, उसमें हमें फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया जाए। आज क्या कर रही हैं? आज हम लोग शांतिपूर्वक माहौल में जो है अपनी बात को रखने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा कोई उग्र आंदोलन नहीं है, बस हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी मुद्दा है वो गवर्नमेंट तक पहुंचे, मीडिया के थ्रू पहुंचे, और हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। अंदर राजनाथ सिंह का प्रोग्राम चल रहा है, बाहर आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, कि मांग करेंगे क्या राजनाथ सिंह से? जी हाँ, लेकिन हमारा ऐसा कोई ये नहीं है कि हम उग्र आंदोलन करें। हम शांतिपूर्वक माहौल बना के ही सरकार से। किनसे मांग कर रही हैं? हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, जबकि अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलना चाहिए टेट में फॉर्म भरने का, लेकिन हमसे ये मौका छीना जा रहा है। ये हमारे साथ साफ साफ नाइंसाफी है। एक तो 7-8 साल पे जो है टेट का एग्ज़ाम लेती है बिहार गवर्नमेंट, जिसकी वजह से कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका कि अगले 7-8 साल में अगर ये मौका मिलेगा तो फिर उनका एज भी खत्म हो जाएगा। लड़कियों के साथ तो और भी प्रॉब्लम है कि आगे 7-8 साल आने वाले में हमारी स्थिति क्या रहेगी पता नहीं। अगर हम लोगों के गार्जियन हमसे BEd करवा रहे हैं तो हमारा फ्यूचर यही होगा कि हम एक शिक्षक शिक्षिकाएं बने, लेकिन जब हमसे ये मौका ही छीन लिया जा रहा है तो फिर हमें BEd करके क्या फ़ायदा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रानी कुमारी है, मैं वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज की छात्रा हूँ, पटना यूनिवर्सिटी। पूर्व मंत्री रमई राम फेर से लालटेन थाम लेलन। पटना के हज भवन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्व मंत्री रमई राम के फेर से पार्टी के सदस्यता दियलन। सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ पूर्व मंत्री रमई राम राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुआ। मौका पर तेजस्वी यादव सहित RJD के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, विधायक विजय प्रकाश समेत तनवीर हसन एवं पार्टी के कई नेता मौजूद छला। यदि अहाँ सीमेंट खरीदे के मन बना रहा छी तो निश्चित रूप से एहि खबर के देखू, कियाक तो सतना सीमेंट के बोरी सब में जमल सीमेंट के पत्थर आबि रहल अछि। अगर अहाँ सीमेंट खरीद रहा छी तो सावधान भ जाओ, कियाक तो सतना सीमेंट के हर बोरा में जमल पत्थर भेट रहल अछि। पटना के सोगना मोड़ स्थित संचार नगर में, जो कि इलाहाबाद बैंक के ठीक सामने अछि, तो R ब्लॉक कंपनी के अपार्टमेंट बन रहा है, जहां सतना सीमेंट के 500 बोरा के रैक मंगायल गेल छल। लेकिन जखन सीमेंट के बोरा काटल गेल तो सीमेंट के हर बोरी में से जमल पत्थर निकलना शुरू भ गेल। ओते अपार्टमेंट के काम करवा रहल साहिल सिंह कहलन जे सुबह से लगभग 125 बोरा खोलल जा चुकल है और हर बोरा के यही हाल है, जबकि सीमेंट के रैक मंगवेने रही और हर बोरा में ई पत्थर मिल रहा है। वो बतौलन जे कारण से हमरा काफी नुकसान झेल पड़ रहा है। वो कहलन जे सीमेंट के ई खेप हम डीलर के द्वारा मंगवेने छलौं और अब डीलर के जखन फोन कर रहा छी तो डीलर अपन मोबाइल बंद कर लेलक अछि। और सर यही नहीं, ये तो पहला बोरा था, और देखिए सर 120 बोरा माल कटा है, और यही सर यही है। वो मोटर जल गया और उसी में देखिए अभी मेरा कन्वेयर का मोटर जल गया, जिसके वजह से अभी 25,000 रुपया मेरा नुकसान गया। लेबर बैठा 35,000 और लेबर जो बैठा 35,000 रुपया का वो अलावा। और जो हमारे डीलर हैं मनोज जी और अशोक जी, जो माल सप्लाई किए हैं, वो अपना स्विच ऑफ करके, ये मानिए आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रवीण जी, और एक और है आपका क्या? ये राकेश जी। इन दोनों आदमी को भेजे हैं माल चेक करने के लिए। आपके सामने माल हम खोले, माल दिखा आपको, उसमें से निकला क्या निकला? स्टोन निकला ना।
सर ये राकेश जी और ये प्रवीण जी हैं, आप देख लीजिए कि ये क्या भेज रहे हैं हम लोगों को। पटना के आईएमए हॉल में राज्य विकास फाउंडेशन के एक कार्यक्रम आयोजित भेल। पटना के आईएमए हॉल में राज्य विकास फाउंडेशन द्वारा सहयोग समागम समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहि में काफी संख्या में एहि फाउंडेशन के लोग सब उपस्थित होला। अध्यक्ष रतन कुमार झा एहि मौका पर मौजूद छलथि, संगे संग कोषाध्यक्ष विकास कुमार, सचिव मुकुंद कुमार एवं सब संस्थापक सदस्य सब एहि दौरान मौजूद छला। मुख्य अतिथि के तौर पर कंचन देवी मौजूद छली। एहि कार्यक्रम में असहाय बच्चा सब के एजुकेशन किट देल गेल। राज्य विकास फाउंडेशन के लिए इनका लोगों को दिया। मुझे हमें आपका 10,000 या 1 लाख नहीं चाहिए, हमें आपके 10 लोग चाहिए। हम लोगों ने राज्य विकास फाउंडेशन के माध्यम से जितने असहाय बच्चे हैं उन लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, साथ ही जो समाज के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने मोहल्ले या पार्षद जोन में अपना बेस्ट लगा रहे हैं, हम उन लोगों को भी प्रोत्साहित करें। हमारा मुख्यतः उद्देश्य है इससे समाज में एक तरीके से समझिए कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स मिल पाएगा और लोग प्रोत्साहित होते हैं तो लोग काम करने के लिए भी चाहते हैं कि हम सेवा दे पाएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रतन कुमार झा है, विंग अध्यक्ष में राज्य विकास फाउंडेशन से। सुपौल बस स्टैंड के शौचालय खंडहर भ चुकल अछि और एहिठाम आब कचरा के ढेर लगनाइ शुरू भ चुकल अछि। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज मुख्यालय स्थित बस स्टैंड के शौचालय खंडहर बनि चुकल अछि, संगे संग एतऽ कचरा के अंबार लगनाइ सेहो शुरू भ चुकल अछि। सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत जिला, प्रखंड, पंचायत और वार्ड स्तर पर स्वच्छता अभियान चलायल जा रहल अछि, शौचालय निर्माण करायल जा रहल अछि, लेकिन जे शौचालय बस स्टैंड में बनल छल ओ आब खंडहर में तब्दील भ चुकल अछि। लोग सब एकरा कूड़ादान बना देलनि अछि, चापाकल सेहो खराब अछि, लेकिन शासन, प्रशासन और प्रतिनिधिगण के एहि पर कोनो ध्यान नहीं अछि। एतऽ हजारों के संख्या में प्रतिदिन लोग के आवाजाही लागल रहैत अछि, हुनका सबके काफी दिक्कत के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। एहि सब के बावजूद न प्रशासन के एकर चिंता अछि, न ही कोनो अन्य व्यक्ति के। राज्य के हर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर सब अपन विभिन्न मांग के लोग हड़ताल पर चल गेल छला, ओना देर शाम तक हड़ताल टूटे के उम्मीद अछि। सुबह के सब मेडिकल कॉलेज के अस्पतालक जूनियर डॉक्टर सब अपन एसोसिएशन के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल गेल छला। खबर आबि रहल अछि जे शाम 5 बजे तक हिनकर सबके वार्ता हैत और ओहि वार्ता के बाद उम्मीद व्यक्त कयल जा रहल अछि जे ई पूरा हड़ताल समाप्त भ जायत। बता दें कि आज से 6 महीना लगभग अप्रैल में हम लोग प्रधान सचिव से मीटिंग हुई थी इलेक्शन के पहले। तो प्रधान सचिव से सारी बात प्रधान सचिव से हम लोग सब, मेरी जेडीए का टीम, पूरे बिहार का टीम, जेडीए का टीम, हम लोग मिले थे प्रधान सचिव से, सारी बातें उनसे हुई, जितना मेरी डिमांड था उनको अवगत कराया गया था। प्रधान सचिव ने हमको आश्वासन दिया था कि इलेक्शन हो जाने के बाद आपकी सारे मांगे पूरी कर देंगे। फिर आज लगभग 1 सप्ताह पहले फिर हम लोग प्रधान सचिव से मिले कि ऐसा ही सवाल, तो ठीक है फिर सुनवाई कर रहे हैं। प्रधान सचिव को फिर से हम लोग अल्टीमेटम दिए कि आप मेरा जो मांगे हैं, फर्स्ट मांगे है कि बिहार में IGMS भी है, एम्स पटना भी है और बिहार का और भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है। ये फैसिलिटी क्यों होगा कि IGMS में 80, 85, 90 हज़ार स्टाइपेंड मिल रहा है, काम उतना ही कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग का 50, 55, 60 मिल रहा है। हम लोग का डिमांड है कि सेम स्टेट में, सेम कॉलेज में जितना IGMS का मिल रहा है स्टाइपेंड, उतना हमको 80, 85, 90 किया जाए। सेकेंड मांग है कि हम लोग बॉन्ड के लिए, हमेशा बॉन्ड के लिए हम लोग हैं, लेकिन जो बॉन्ड है 3 साल के लिए हमको भेजिएगा, तो हमको जो 3 साल बॉन्ड है तो हम स्पेशलिस्ट में नहीं जाएंगे, हम लोग को टेन्योर पोस्ट चाहिए, सीनियर एजेंसी, कि आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में हमको कोई दिक्कत नहीं हो। हम बॉन्ड के लिए तैयार है, लेकिन वो बॉन्ड के लिए 3 साल असिस्टेंट 3 साल हमको टेन्योर पोस्ट। जी, सरकार की तरफ से लगातार आप लोगों को आश्वासन मिला है, अब अगला कदम क्या होगा? अब सरकार आश्वासन सुनते सुनते हमको लगभग 6 से 7 महीना हो गया। हम लोग बराबर प्रधान सचिव से मीटिंग होता है, प्रधान सचिव जेडीए सारी बातें अवगत रहते हैं, हॉस्पिटल से लेकर सब कुछ हम ये नहीं, क्योंकि प्रधान सचिव और बिहार सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिससे हम लोग बाधित होकर हम लोग स्ट्राइक पे आना पड़ा। जिसमें कि मुख्य मांग, पहला मांग है 3 साल 3 ईयर बॉन्ड जो है उसको हम लोगों ने एसआरसी में कन्वर्ट करने के लिए सरकार से
बोले थे उस अप्रैल में, जब 10 अप्रैल को हम लोगों ने पूरा JDA बिहार हड़ताल पे था, तो सरकार मानी थी कि हम करेंगे। उसके बाद था स्टाइपन बढ़ाने का, स्टाइपन 50, 55, 60 से 80, 85, 90 करना IGMS के तौर पे, IGMS में मिल रहा है। उसके बाद तीसरा मांग था हम लोगों का कि एज सीनियर रेजिडेंसी में 37 साल अभी एज है, अपर एज बिहार में, जबकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार द्वारा 45 किया गया है। तो हम लोग का मांग है कि यहाँ भी 45 किया जाए। अभी NMCH में क्या क्या किया अभी आप लोग? अभी NMCH में इमरजेंसी छोड़ के, इमरजेंसी में PG काम नहीं कर रहे हैं और ये इंटर्न UG नहीं कर रहे हैं, OPD बाधित है, OT बाधित है, जितने भी और रूटीन वर्क है सब बाधित है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि गंगा घाट के मुआयना कर पहुंचला। राजधानी पटना के गंगा घाट पर बढ़ रहा जलस्तर के मुआयना कर जिलाधिकारी कुमार रवि गांधी घाट पहुंचला, जतो वो गंगा के जलस्तर के मुआयना केलन। दरअसल राजधानी पटना के गांधी घाट के जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और फिलहाल गांधी घाट के जलस्तर 49.75 बतायल जा रहा है। गांधी घाट के डेंजर लेवल सिग्नल के मुआयना कऽ जिलाधिकारी बतौलन जे फिलहाल गंगा खतरा के निशान से 1 पॉइंट मतलब 16 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रहा है और एक लऽ जिला प्रशासन गंगा घाट पर काफी सतर्क है। कुल 37 नाव के परिचालन शुरू कयल गेल हन, जैसे दियारा, दानापुर समेत कई इलाका में लोग सब के सहायता प्रदान किया जा रहा है। ज़्यादा खुल जाएगा ना तो उसका इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, एक चीज़ है बांग्लादेश में, अच्छा उसका आगे इम्पैक्ट होता है। बंगाल में यहाँ भी इरोजन होगा, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, बिहार में भी होगा। हम लोग उसके लिए अलर्ट हैं सर। पानी तेजी से लेके जी सर, उस सर जब ये हेड डिफरेंस मिलेगा ना, वहाँ हम लोग को वेलोसिटी ज़्यादा होगा। आवाज़ यहाँ से 4-5 लड़के शाम में देखिएगा सर, यहाँ मेला लग जाता है। ये सब बन जाने से तो सहूलियत है ही, लेकिन इसमें पूरा भर जाएगा, कौन कूदेगा, पानी छलक जाएगा नहीं। जी ये वाला एरिया जो है पटना की कितनी ऐसी जगह मान गया, बहुत जगह पर आवागमन प्रभावित हुआ है और वहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा लगभग 37 नावें दी गई। वो जगहों पर जो दियारा क्षेत्र है, खास करके दानापुर के क्षेत्र हैं या फिर बख्तियारपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर संबंधित अधिकारियों को भ्रमण करने का भी निर्देश दिया गया है। हम लोग लगातार अलर्ट हैं। पटना में डेंगू के प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गए हन। राजधानी पटना में डेंगू के बढ़त प्रकोप के देखते राज्य के हर पैघ अस्पताल एवं PHC के विशेष व्यवस्था करे के निर्देश दिल गए हन। PMCH के इमरजेंसी के दोसर तल्ला पर डेंगू वार्ड बनायल गेल हन, जाहि में 30 बेड के व्यवस्था कयल गेल अछि। दरअसल वर्तमान में डेंगू के 22 मरीज अखन तक भर्ती भ चुकला हन और हर मरीज के मेडिकेटेड मच्छरदानी देल गेल अछि। ओते PMCH के अधीक्षक राजीव रंजन कहलन जे मरीज के संख्या के देखते अगर बेड के जरूरत पड़त तो ज्यादा बेड लगावे के व्यवस्था कयल जाए, संगे संग मच्छरदानी सेहो दिल जा रहा है ताकि उनका सबके मच्छर से दूर रखल जा सके। अपने अपने पेशेंट के पास खड़ा जी। हड़ताल के लिए जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज हैं उनको हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अभी काम चल रहा है आउटडोर में भी और इमरजेंसी में भी, और हमारे जो डॉक्टर्स हमारे इनर स्ट्रेंथ में है, जो टीचिंग फैकल्टी के लोग हैं और जो सीनियर रेजिडेंट हैं वो काम कर रहे हैं। 12 बजे प्रोफेसर्स की मीटिंग प्रिंसिपल के कक्ष में बुलाई गई है, उसमें भी हम लोग आगे के हड़ताल से कैसे सक्षम ढंग से निपट सकें इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बढ़ते डेंगू के कारण जितने भी प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या लिए गए? सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं। डेंगू वार्ड बना दिया गया है, प्लेटलेट का सफिशिएंट इंतजाम रखा गया है और जो बाकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम वो सब हमारे यहाँ रेडी है। डेंगू के से कोई मौत अभी तक PMCH में नहीं। सुपौल में परिवहन विभाग सरकार के कानूनक पालन करावे में काफी संजीदा है। सरकार के द्वारा लागू परिवहन नियम के लौकर जिला परिवहन विभाग संजीदा दिखाई दे रहा है। ओते आम लोग में भी नियम के अनुपालन के लिए अब जागरूकता आवे लागल है। यह कारण है जिला परिवहन कार्यालय में हर दिन सैकड़ों के संख्या में लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए के लिए आबि रहल छथि। बतायल गेल जे पूर्व में जहां प्रतिदिन मुश्किल से 20-25 लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लर्निंग के लिए अप्लाई करे छला, आब एहि संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखल जा रहा है। अब हर दिन लगभग 200 से 300 लोग अप्लाई कर आबि रहल छथि। भारी भीड़ के देखते आवे वाला व्यक्ति सबके कोनो दिक्कत नहीं हुए, एहि के लेल काउंटर के संख्या बढ़ा देल गेल अछि। एहि के अलावा
बाहर बैसे के लिए टेंट से हो लगवा दिल गए। एतबे नहीं, चूँकि छोट कमरा है और लाइन में काफ़ी लोग लागल रहे हैं, तैं उनका लेल पानी पीबे के व्यवस्था से हो कयल गेल अछि। लर्निंग में काफ़ी अप्रत्याशा वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले प्रत्येक दिन 15, 20, 25 बनता था, अभी लगभग एवरेज 200 का प्रतिदिन बनता है। और काफ़ी भीड़ रहने के लिए हम लोग सुविधा भी दिए हैं, बाहर में टेंट लगवा दिए हैं, और भीड़ में जो लोग लाइन में रहते हैं उनके लिए पानी का व्यवस्था किए हुए हैं। मेरा स्टाफ है वो घूम के सबको पानी भी पिलाते हैं, चाहे गर्मी को देखते हुए। राजस्व वसूली में क्या किस प्रगति है? हाँ, राजस्व वसूली में ये मंथ खत्म होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा जो है सो बढ़ोतरी हुआ। 20, 25, 30 बनता था डेली, अभी 200 के पार होता है। हर दिन 200 लाइसेंस लगभग अप्रोक्स 200 के आसपास। किसी दिन 250 हो गया, किसी दिन 150 हो गया, तो मतलब एवरेज मान सकते हैं। इसके लिए अलग से काउंटर भी खोला गया है? हाँ, 2 काउंटर चला रहे हैं। 2 काउंटर है, काउंटर नंबर 1 पर और काउंटर नंबर 2 पर, दोनों पर लर्निंग का काम। बिहार विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम भेल। आयसा के बैनर तले 6 सूत्री मांग के लौका मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय के समक्ष छात्र छात्रा सब धरना प्रदर्शन केलन और जम के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी केलन। आयसा के जिला संयोजक विवेक कुमार बतौलन जे 6 जिला के छात्र में भाग लेलन। एकर सबके मांग है भारी पैमाना पर पेंडिंग छात्र के रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए, सब कॉलेज के फीस वृद्धि वापस लेल जाए, बिहार विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा दिल जाए, बिहार विश्वविद्यालय में अविलंब सत्र के नियमित किया जाए, बिहार विश्वविद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी के कमी के अविलंब पूरा किया जाए। छात्रों के साथ खड़े हैं और अभी धरना स्थल पर उन्होंने फीस वृद्धि नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आज हम लोग विश्वविद्यालय में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें 6 मांगों को लेकर के आज हम लोग धरना बैठे हैं। पूरे विश्वविद्यालय का छात्र, यह विश्वविद्यालय 6 जिलों में फैला हुआ है। आज पूरे जगह से छात्र इस आयशा के बैनर तले इस धरना में आए हैं। हम लोगों का मांग है कि द्वितीय पाठखंड में जो भारी पैमाने पर जो पेंडिंग छात्र हैं उनको तृतीय पाठखंड में परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया जाए। दूसरा मांग है कि फीस वृद्धि। अभी आपने देखा होगा कि पार्ट 1 का जो अभी नामांकन होना है उसमें सभी कॉलेजों का अलग अलग फीस वृद्धि है, सभी कॉलेजों का अलग अलग फी है। हम मांग करते हैं कि फीस वृद्धि कम करना होगा, बिहार विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना होगा, बेतहाशा फीस वृद्धि को कम करना होगा। सीट में कटौती जो हुई है उस सीट में कटौती को वापस लेना होगा। अभी आपने पीजी में देखा होगा पिछले साल जो सीट थे, अगर 100 सीट थे तो उसको इस साल 80 सीट पर नामांकन लिया जा रहा है। ये हम लोग का मांग है। और चौथा हम लोग का मांग है कि विश्वविद्यालय के कैंपस में एक शैक्षिक माहौल हो और छात्रों और वीसी और कर्मचारियों का एक डायरेक्ट वे में ताल्लुकात हो। इस विश्वविद्यालय में आने पे ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि इस विश्वविद्यालय में शैक्षिक माहौल बना हुआ है। इन तमाम मांगों को लेकर के आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन है। हम वीसी महोदय से मांग करते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि जो मांग के लिए हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं वो सारी मांग पूरा हो। आप उस मांगों को पूरा करें और छात्रों के भविष्य के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं वो खिलवाड़ करना बंद करें। अगला कदम क्या होगा आपका? क्या अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारा होगा कि हम भगत सिंह के वारिस हैं और गांधी के वारिस हैं। अगर हम गांधी की तरह धरना में शांतिपूर्ण बैठ रहे हैं तो भगत सिंह की तरह
इनकलाब हम मतलब लाठियाँ लेकर भी प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए मेरा अगला कदम होगा कि आज अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो इस मांग को आगे ले जाएंगे और एक अनिश्चितकालीन धरना के रूप में हम ऐसा के बैनर तले छात्रों को एकत्र करके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबरे अपना कार्यालय में आज दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ एक बैठक के लिए। बैठक में आगामी उपचुनाव के लऽ काफी विचार विमर्श कयल गेल। एहि दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लेल सेहो आवश्यक दिशा निर्देश देल गेल। और जिले की वेबसाइट पर जो है उसी दिन उसका भी पब्लिकेशन हो जाएगा और उसी में नोटिफिकेशन प्रेस नोट पे ही जो हम लोग का लिखा रहेगा जो सारे वीडियो सीओ अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र में जो है इसके सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के रूप में फॉर्म का करेक्शन करेंगे। ये ERO और AERO का हायरार्की हुआ। जस्ट उसके बाद प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर ऑफिसर्स की ड्यूटी जो है जिला पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन सर के लेकर से उसका अनुमोदन होगा। इस लोकेशन पर इनके द्वारा फॉर्म प्राप्त किया गया है उसको हम लोग किसी भी समय में लोकेट कर सके, ट्रैक कर सकें। ये बात है सर। और ये 1 तारीख से हम लोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जैसे सरकार डायरेक्शन से अभी दिया गया 29 से पहले यानी 28 तारीख को हर जिले में हम लोग को डेजिग्नेटेड अफसर्स का जो है ट्रेनिंग किसी भी लेवल पर कोई भी मतलब टेक्निकल उलझन हो वैसी स्थिति में ये हमारा बेसिक गाइडलाइंस है। उसी गाइडलाइंस के आलोक में हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद भी यदि जिला स्तर पर कन्फ्यूजन होता है तो प्रमंडल स्तर पर सेक्रेटरी साहब है, RDO साहब सर भी हैं, हम लोग कभी भी उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप वेबसाइट को पब्लिश करते हैं उसके लिए सूची चाहिए हम लोग और उसके बाद ट्रेनिंग देंगे, सेक्रेटरी अफसर की ट्रेनिंग देंगे। पहले तो 28 मिनट से बेगूसराय में कैसे बाकी से बेगूसराय मैंने बुलाया है उसका डेट हो जाएगा 29 से जैसा भी आप चाहते हैं सर 27 सर ट्रेनिंग और एक सेल आपको बनेगा अभी एडिशन के लिए आएगा टीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन को चल रही है वो सेल डेली करेक्ट करेगा उसको PRM में सकता है इसमें लागू है किसी मॉड्यूल है नेक्स्ट आइए। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM जिला आपूर्ति टास्क फोर्स के बैठक की अध्यक्षता कयलनि। दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति के बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में विभाग से जुड़ल तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आपूर्ति व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त करे के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिल गेल। तो कारण क्या है उसका? वो सब टाइम लेता है ज़्यादा। एक वीडियो जो जैसे बताते हैं जो सर आधा घंटा से कम नहीं लगता है। कहाँ वेंडर करता है ये? इनके अपने हैंड करते हैं, इनका एक्सक्लूसिव करते हैं, उसी में टाइम लग रहा है। अभी सर क्योंकि फोकस हम लोगों का RC1 पे है तो एक्स्ट्रा हैंड भी सर उधर नहीं लगा हुआ। ये तो कराना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी फील्ड में जैसे हम लोगों का साक्षात्कार का दिन होता है फ्राइडे को, ये मंडे ट्यूसडे को शाम में जो मामले आते हैं उसमें लगभग 5 से 10% लोग इसी पर शिकायत करते हैं कि हमको राशन कार्ड अप्लाई करके 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन मिला नहीं। अभी सर थोड़ा रिसोर्स क्रंच का एक प्रॉब्लम है। इतने सारे काम जैसे PF चल रहा है, RC1 चल रहा है, इनका PDF भी चल रहा है और भी तो रूटीन वर्क चल रहे हैं तो हैंड सर थोड़ा शॉर्ट कर जा रहा है। इसलिए इसमें तो क्या हम लोग निर्धारित दर पे मार्केट से ऑपरेटर नहीं ले सकते हैं? सरकारी ऑपरेटर ही क्यों हम काम करें? सर स्थिति ये है कि हमारा याद है कि नालंदा में हम लोग बाहर से ऑपरेटर लेकर के काम करवाए थे, तो क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ सर आवंटन नील है इसलिए हम लोग पेमेंट के लिए तो ऑपरेटर चाहिए ना। बस अनुमंडल लेवल पर हम मुझे लगता है कि अनुमंडल को अधिकारी चाहें तो 1-2 बढ़ा सकते हैं। कैसे चाहेंगे? तो कहाँ से बढ़ाएंगे? फील्ड ऑफिसर में अभी तो बस एक पंचायत रह गया है। पंचायत तो बहुत कम है ना। और पंचायत राज विभाग से एक चिट्ठी आ गया है प्रधान सचिव से कि पंचायत के अलावा अन्य काम में नहीं लगाया जाए। दरभंगा के उमा सिनेमा हॉल में जादूगर हेमराज द्वारा जादू के खेल देखायल जा रहा है। दरभंगा के उमा सिनेमा हॉल में जादूगर हेमराज द्वारा जादू के प्रदर्शनी कयल जायत। काल्हि एकर विधिवत उद्घाटन शाम 7 बजे कयल जायत। एहिठाम
जादू के कई खेल दिखावे के बात कहल गेल हन। स्कूली बच्चा सब के लेल एठाम जादू के विशेष सत्र आयोजित किया जाए ताकि उनका सबके एकटा निर्धारित कम फीस पर, कम शुल्क पर जादू के खेल देखे के मौका भेट सके। पूरी तरह से कॉमेडी, हमारे शो का पूरा थीम कॉमेडी, और मैं खुद स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और बहुत सारी कॉमेडी हमारे म्यूजिक शो में, और बहुत सारे खतरनाक खेल भी दिखाए जाते हैं, जैसे लड़की को गोरिल्ला बना देना और एक आदमी को काट कर 2 अलग टुकड़ों में करना। अभी तक जितने भी मैजिशियन यहाँ भी आए हैं, जितने भी आए हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट हमारा मैजिक शो है। और सबसे बड़ा हमारे शो का खेल है डायल 100। हम लोग ऐसे डायल 100 की पूरी थीम है, ड्रामा एक्ट है जिसे देखकर लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कितना शो होगा? रोज़ाना हम लोग 2 शो दिखाएंगे। पहला दोपहर 2 बजे से करेंगे और दूसरा शो शाम 6:30 बजे से। यही संडे को हम लोग 3 शो में दिखाएंगे, 1 बजे, 4 बजे और शाम 7 बजे। टिकट का क्या रेट है? टिकट रेट है 50, 70, 100। स्कूली बच्चों के लिए कोई डिबेट? स्कूली बच्चों के लिए वो अभी डिसाइड नहीं किया गया है, अभी मैनेजर साहब उसके लिए हम लोग बैठेंगे तो उसके लिए हम लोग डिसाइड। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से तो उम्मीद है, लोग पूछते हैं, फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं। बहुत सारे लोग सोशल साइट से हम लोगों को फॉलो भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह से जादूगर हेमराज को लोग सर्च भी कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि लोग काफ़ी इच्छुक हैं शो देखने के लिए। और कल शाम 7 बजे हमारी शो की ओपनिंग है। 24 इनके द्वारा ओपनिंग किया जाएगा? ओपनिंग माननीय जीएम साहब द्वारा किया जाएगा। अभी इन्वाइट उन्हीं को किया गया, बाकी देखिए कोई आते हैं या कोई और आते हैं। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।